कल आपका इंग्लिश का बोर्ड पेपर है और सच ये है कि 90% स्टूडेंट्स 90% से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पेपर अटेम्प्ट करने का नहीं पता होता। पेपर अटेम्प्ट करने का सही फॉर्मूला अगर उन्हें पता चल जाए तो वो कभी भी फेल ना हो। अगर आपने ये 5 मिस्टेक्स कर दी तो आपके मार्क्स भी कट हो जाएंगे और आप भी फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये 7 सीक्रेट स्ट्रेटजीज फॉलो कर ली तो एग्जामिनर खुद आपको हाई मार्क्स देने पे मजबूर हो जाता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट स्ट्रेटजी टॉपर्स का सीक्रेट है जो 90% स्टूडेंट्स नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप सेकेंड ईयर इंग्लिश पेपर में 90% मार्क्स लेना चाहते हो तो सिर्फ तैयारी काफ़ी नहीं होती, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका परफेक्ट होना चाहिए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो कंप्लीट मेथड सिखाऊंगी जो टॉपर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि पेपर स्टार्ट करने का स्मार्ट तरीका आना चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक, स्टूडेंट्स पेपर मिलते ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन टॉपर क्या करता है, वो 2 से 3 मिनट पेपर पूरा स्कैन करता है, इजी क्वेश्चंस मार्क करता है और फिर उन इजी क्वेश्चंस को पहले लिखता है। प्लानिंग करता है कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन पहले लिखने हैं, कौन कौन से बाद में। फिर सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता है जो ज़्यादा अच्छे से उसे आता है। इससे क्या होता है, जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे और वो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स दे देता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि आपने प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है। बोर्ड एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन ही गेम चेंजर होता है। अगर आपका आंसर सही है लेकिन प्रेजेंटेशन वीक है तो मार्क्स कट हो जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आती कि आपने लिखा क्या हुआ है। अगर आपकी राइटिंग बुरी होगी, समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, तो एग्जामिनर तो नंबर देगा ही नहीं। तो परफेक्ट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी। हर आंसर न्यू लाइन से स्टार्ट करें, हेडिंग्स अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करें, साफ सुथरी और ऐसी राइटिंग में लिखें कि जो समझ आए, जो पता हो कि लिखा क्या हुआ है। तो एग्जामिनर के पास टाइम कम होता है। अगर आपका आंसर साफ है, अगर आपका आंसर क्लियर है, क्लीन है, मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो एक्स्ट्रा लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि एक्स्ट्रा लिखना एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है। तो एग्जामिनर को क्या चाहिए होता है, एग्जामिनर देखता है कि शॉर्ट आंसर हो, टू द पॉइंट बात हो और रेलिवेंट आंसर हो। तो 10 से 15 लाइनें लिखना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ टू द पॉइंट बात लिखें। आप जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उसका ही आंसर करें और 3 to 4 लाइंस में आंसर करें, दैट्स इट। नेक्स्ट, इंग्लिश के पेपर में मिस्टर चिप्स का बहुत बड़ा हाथ है। जो नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं पेपर में। तो परफेक्ट तरीका क्या है कि अगर करेक्टर स्केच का क्वेश्चन आ जाए, आपने क्वालिटीज़ लिखनी है और एक्सप्लेनेशन और उसको एक्सप्लेन करना है। अगर रोल का क्वेश्चन आ जाए, किसी का भी रोल, कैथरीन का या फिर मिस्टर वेदरबाय का, कोई भी रोल आ जाए तो उसमें आपने इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करना है कि क्या उसका इम्पैक्ट रहा। और अगर स्टोरी के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने सिंपल वर्ड्स में और क्लियर वर्ड्स में स्टोरी लिखनी है। तो सिंपल इंग्लिश को यूज़ करना है। ये मिस्टर चिप्स वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके ही होते हैं। और जिसने अभी तक मिस्टर चिप्स की वीडियोस नहीं देखी तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल भी विजिट करें। मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं उन्हें एक्सप्लेन किया है वीडियोस में, तो वो लाजमी देखें। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप ये बता रही हूँ कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स अवॉइड करें, सिंपल इंग्लिश यूज़ करें। और एग्जामिनर क्लैरिटी को प्रेफर करता है और डिफरेंट वर्ड्स और मुश्किल वर्ड्स जो है वो एग्जामिनर को भी पसंद नहीं आते। तो सिंपल वर्ड्स अगर आप रखेंगे तो एग्जामिनर के लिए भी चेक करना इजी होता है। अगर पेपर में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करें। कैसे? 30 मिनट्स आप शॉर्ट क्वेश्चंस को दें, नेक्स्ट आप 1 घंटा बाकी क्वेश्चंस को दें और फिर लास्ट 10 मिनट्स आप रिवीजन को दें। इससे जब आप रिवाइज करेंगे तो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपने कोई की है तो वो पता चल जाएगा आपको, और कोई क्वेश्चन मिस हो गया है वो भी आपको पता चल जाएगा, चेक हो जाएगा। और अंडरलाइन चीज़ों को अंडरलाइन करें जब आप रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। अब सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी ये है कि टॉपर्स एग्जामिनर के लिए पेपर इजी बनाते हैं। मतलब कि वो क्लीन राइटिंग अपनी करते हैं, साफ़ सुथरी राइटिंग में पेपर साफ़ सुथरा लिखते हैं,
प्रॉपर स्पेस देते हैं, पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, पॉइंट की फॉर्म में आंसर लिखते हैं और इजी आंसर लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं चीज़ों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं। इससे क्या है कि एग्जामिनर को इजी रहता है पेपर चेक करना, तो वो मार्क्स कट नहीं करता। तो ये डिफरेंस होता है एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप ऐसे लिखें तो ऐसे ना लिखें कि स्टार्ट आपने एक लाइन से किया है तो उसे एंड आपने बगैर किसी स्पेस के, बगैर पैराग्राफ के आपने एंड तक वैसे ही लिखना है कि पेपर बिल्कुल भरा हुआ है और पता ही नहीं चल रहा कौन सी लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो एग्जामिनर के लिए ये चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको चाहिए कि जब आप ऐसे लिखें तो उन्हें शॉर्ट पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखें, कोटेशंस ऐड करें, कोटेशंस पेज के दरमियान में लिखें, हाईलाइट करें मार्कर से और इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। कोटेशंस जो ऐसे है वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखें। इससे पेपर चेक करना एग्जामिनर के लिए इजी होता है और वो मार्क्स भी आपको फिर ज़्यादा देता है। और ऐसे के नंबर तो आपको पता है ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें कि आपने पेपर लिखना ऐसे लिखना शुरू किया है तो वो लिखते ही जा रहे हैं बगैर कोई स्पेस दिए, बगैर कोई लाइन छोड़े। ऐसा नहीं करना, पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखना है और एक लाइन हर पैराग्राफ को शुरू करने से पहले एक लाइन छोड़नी है और स्पेस देनी है। और कॉमन मिस्टेक्स जो आपने कभी भी नहीं करनी वो ये कि ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करने, वर्ड्स को कटिंग नहीं करना, पेपर को ख़राब नहीं करना, इरेलीवेंट आंसर्स नहीं लिखने, जो क्वेश्चन पूछा उसके मुताबिक लिखना है और एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये सब चीज़ें मार्क्स डायरेक्टली कट करवाती हैं। अगर आप इंग्लिश पेपर में 90% से ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हो तो इन 7 स्ट्रेटजीज़ को ज़रूर फॉलो करो। और अगर अभी तक आपने गेस्ट पेपर की वीडियो नहीं देखी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल भी विजिट करें, ज़रूर देखें क्योंकि 15 क्वेश्चंस जो बोर्ड के पेपर्स में हर साल आते हैं उन पर मैंने वीडियो बनाई है, तो वो ज़रूर देखें, उनमें से ही आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।